लंपी वायरस हरियाणा में अब धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है और ये वायरस करनाल जिले में भी 85 गायों में फैल चुका है। इस वायरस को लेकर मंगलवार को सदन में आवाज गूंजा, जिसमें विधायक अमित सिहाग और श्रीशपाल कहरवाला ने सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। विधायक के इस आरोप पर पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा कि इसकी रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इतनी सुस्त क्यों है। इस बीमारी को प्रदेश में आने से पहले रोकने के लिए कोई काम क्यों नहीं किया गया। बहरहाल बीमारी पूरी तरह से फैल गई है और डायरेक्टर की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि पशुओं को बॉर्डर क्रॉस होने से रोका जाए, यानी कोई भी पशु एक राज्य से दूसरे राज्य में न जा पाए। जिस तरह कोरोना काल में लोगों पर राज्य सरकार की ओर से अलग अलग पाबंदी लगाई गई थी, जिसमें एक पाबंदी ये भी थी कि राज्यों के बॉर्डरों को सील कर दिया जाए, जिसके कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी व्यक्ति न जा पाए। ठीक उसी प्रकार से अब पशुओं के लिए भी बॉर्डर सील कर दिया गया है, ताकि कोई जानवर किसी राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाए और इस बीमारी को न फैला पाए। बहरहाल अब ये बीमारी हरियाणा के करनाल में फैल चुकी है और यहाँ शुक्रवार तक 85 केस मिल चुके हैं। इस हफ्ते के शुरुआत में ये आंकड़ा महज 12 था, यानी महज 5 दिनों में ये आंकड़ा 7 गुना हो गया। देखिए, जिला करनाल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग का जितना भी अमला है वो सारे का सारा अलर्ट पे है और हम लगातार फार्मर्स के संपर्क में हैं और ये उसी की वजह है कि ज़िला करनाल में स्थिति काफ़ी हद तक ठीक है। डिस्ट्रिक्ट करनाल में अभी तक 85 एनिमल्स अफेक्टेड हैं जो रिपोर्टेड हैं। हम लगातार, हमारे पास एक एम्बुलेंस मोबाइल वेटरनरी हॉस्पिटल है, वो लगातार हम प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करके गाड़ी को गौशालाओं में भी विजिट करा रहे हैं और स्थिति सामान्य है। फार्मर से, आपके माध्यम से, बल्कि फार्मर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी पशु अगर उनको लगता है कि उसमें लंपी स्किन डिजीज़ के कोई लक्षण हैं तो वो तुरंत हमारे स्टाफ से संपर्क करें। विभाग में दवाइयाँ जो हैं सरकार द्वारा सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई की हुई है। जिले में बढ़ रही इस बीमारी को लेकर अब पशुपालकों की चिंताएं भी बढ़ गई है। जिले में इस बीमारी का खासकर गायों में बड़ा प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की तरह ही फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज से पशुपालक काफी परेशान है, क्योंकि बीमारी पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वहीं विभाग की टीम अलर्ट है, जो जिले भर की गौशालाओं में जांच कर रही है, लोगों को पशुओं की देखभाल के लिए भी जागरूक कर रही है। करनाल अर्जुन गेट स्थित गौशाला के मैनेजर नवीन शर्मा ने बताया कि इस गौशाला में 1200 से ज्यादा गायें हैं। अब तक यहां पर कई गायें लंपी डिजीज की बीमारी से चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने और क्या कहा वो भी सुन लीजिए। किस किस में ये फैल रही है बीमारी? ये गौओं में फैल रही है जी। इस गौशाला में 1200 प्लस गौवंश हैं, सारे नंदी बछड़े और गौएं मिला के। तो हमें जैसे पता चला कि यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर बाहर से कोई बीमारी आई है जो गौओं को स्किन की प्रॉब्लम है, LSD नाम है उसका, और उससे गाय में धीरे धीरे फोड़े हो जाते हैं और वो बड़े होते होते धीरे धीरे फूटते हैं, स्किन भी फट जाती है, गाय की डेथ भी इसमें हो जाती है। तो हमने सारी गौशाला में राउंड लगाया, उसमें जो हमें स्टार्टिंग में 1-2 केस मिले हमने वो अलग से बंधवाए। धीरे धीरे डेली सुबह से शाम तक चक्कर लगाने के बाद जैसे जैसे गौएँ थोड़ी बढ़ती गई, अभी 20-22 गौएँ ऐसी हैं जिनको बहुत हल्के माइनर सिम्टम है, वो हमने अलग कर दी इसी वजह से, ताकि उससे दूसरों को मत हो और उनको जब उनका इलाज चला तो वो वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। तो डॉक्टरों की टीम जो पशुपालन विभाग से है, एनिमल हस्बेंड्री से, वो आए, वो इनके ब्लड सैंपल लेके गए, इनको टेस्ट के लिए भेजा है उन्होंने। 1 हफ्ते में वो कह रहे हैं कि डोज़ भी शायद आने वाली है इसकी, जो प्रोवाइड कराई जाएगी, वो डोज़ सबको लगाई जाएगी। अभी जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे के गए हैं, देखभाल किस तरीके से? हाँ, जिस दवाई की वो इंस्ट्रक्शन दे के गए हैं उसको हम, हमारे पास स्प्रे मशीन है, तो उस मशीन में उस दवाई का घोल डाल के उसको सारी गौओं पे, इन्हीं पे नहीं सब गौओं पे, ताकि किसी को आगे इस चीज़ में बढ़ावा ना मिले। तो गौशाला में सुबह से शाम तक कई टाइम उन पे स्प्रे की जाती है और रोकथाम के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इनकी सेवा के लिए अलग से सेवादार रखे हैं जो इन्हें सुबह से शाम तक अच्छी इनकी सेवा, अच्छी खुराक, इन्हें मल्टीविटामिन दी जाए ताकि इनकी इम्यूनिटी अंदर से बढ़े। वो सारा सिस्टम हम ऑपरेट करें। वहीं इस मामले को लेकर पूर्णचंद सेवादार का क्या कुछ कहना है,
जरा सुनिए। ये देखने को मिला है कि लगभग 3-4 दिनों से ये शिकायत आई थी कि भाई पशुओं में बीमारी, विशेषकर गायों में, अभी और पशुओं में ये नज़र नहीं आई है, भैंसों में और गायों में ये बीमारी नज़र आई है, जैसे पाकिस्तान में, राजस्थान में। तो तुरंत हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रधान जी श्री तनेजा साहब हैं या हमारे जो मैनेजर साहब हैं नवीन शर्मा जी, इन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए रात को भी गौशाला में हम चक्कर लगा रहे हैं और स्पेशल ड्यूटी सेवकों की लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से ये बीमारी फैले ना। और अभी तक हमारी जो गौशाला है इसमें लगभग 30 गायों पे लक्षण पाए गए। तो इनकी बचाव के लिए फिटकरी या जो हमारा पोटेशियम जो लाल दवाई है उसका भी छिड़काव किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में अब तक 442 गांवों में यह वायरस फैल चुकी है और करीब 6135 गायें इस बीमारी से संक्रमित भी हो चुके हैं। इनमें से अब तक 23 गायों की मौतें भी हो चुकी है। करनाल से कमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।